डॉक्टर ना बोल दे नहीं ठीक होगा, उसको मैं छाती ठोक के बोलता हूँ मेरी माता रानी उसको ठीक करके भेजेंगी। एक्सरे जो तुम्हारी भाषा में जो बोलते हैं वो सब कुछ है। ये कमर उड़ाने के बाद मेरे को तुरंत समझ में आता है उसको भारत में नहीं जाता था। मेरे घर पे बैठो, मेरा इतना बड़ा नाम है, मेरा 8 करोड़ सब्सक्राइब है भारत में। आपने मेरा वीडियो सबने देखा ही होगा, 8 करोड़ सब्सक्राइब है। 8 करोड़ सब्सक्राइब क्या, मेरे को हर महीने 1.5-2 करोड़ तो मेरे को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा। उसने बोला था भारत के वर्ल्ड के बेस्ट फिजियोथेरापी हो, मुझे ये बताया था। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं, तो माता रानी सबको ठीक करती है। मैं डॉक्टर को चलन देता हूँ, मैं साइंस को चलन दे देता हूँ। और जहाँ से ये तुम्हारा साइंस पूरा होता है वहीं से तो आध्यात्मिकता चालू होती है। भगवा कपड़ा पहनने से सनातन हो जाए तो भारत में 2 करोड़ साधु संत है, लेकिन हजारों साधु संत अच्छे भी है ना। हजारों साधु संत सनातन को ही बर्बाद कर रहे हैं, सनातन को ही। मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरे में कोई मंत्र नहीं है, मेरे में कोई पावर नहीं। यही कमल उड़ाने के बाद लोगों को आराम लगता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि एक गंगानगर की रहने वाली एक लड़की ने बताया था साक्षी रूप से कि किस प्रकार उसकी माता को जीवन दान मिला है, जिसने हथियार डाल दिए थे। और बच्चों ने ये नहीं सोचा था कि आने वाले समय के अंदर हम मम्मी के साथ में इतना समय बिता पाएंगे या नहीं बिता पाएंगे। और अभी फ़िलहाल ऊपर आप देख सकते हैं कि काले कंबल वाले बाबा का आरोग्य शिविर बहल के अंदर लगा हुआ है, और उन्हीं से मुलाकात करेंगे एक बातचीत के माध्यम से, क्योंकि इन्होंने लोगों से संपर्क करके बताया कि कुछ लोग सनातनी को अलग तरीके से मानते हैं और बाबा की संज्ञा जो है वो लोग अलग तरीके से देते हैं। लेकिन ये लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों के इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है। इन्होंने खुद ने बताया कि इनके अंदर कंबल जो माता जी का आशीर्वाद है उसी से लोग ठीक होते हैं। तो बातचीत करते हैं उनसे कि इनके बारे में उनका क्या कुछ कहना होगा, और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को लकवा है या जिन लोगों को अपने घुटनों में दर्द है, या जो माताएं बहनें जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, तो महाराज जी कहते हैं कि ऐसा अगर यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं तो वो चीज़ें ज़रूर होती हैं। महाराज जी नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। और आज आपका 5वां दिन है यहाँ इस शहर के अंदर। लोग आपसे मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस कंबल में ऐसी क्या शक्ति है कि लोग इससे ठीक हो? मुझे माता रानी दी हुई कमल है, और यही कमल, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरे में कोई मंत्र नहीं है, मेरे में कोई पावर नहीं। यही कमल उड़ाने के बाद लोगों को आराम लगता है। अच्छा, सिर्फ इस कंबल में? इस कंबल में सब कुछ है, ये माता रानी ने दी हुई एक है। मैं कहीं से बाबा लगता हूँ, पैंट शर्ट पहनता हूँ। सनातनी रूप में कोई भगवा धारण करे तो उसी को लोग आज के समय में बाबा बोलते हैं। देखो, मैं सेवा करता हूँ लोगों की सुबह से शाम तक, और मेरे हिसाब से सनातन वो है जो लोगों की सेवा करे, वही सनातन। भगवा कपड़ा पहनने से सनातन हो जाए तो भारत में 2 करोड़ साधु संत है, लेकिन हजारों साधु संत अच्छे भी है ना। हजारों साधु संत सनातन को ही बर्बाद कर रहे हैं, सनातन को ही बदनाम कर रहे हैं। ऐसे भी साधु संत है। और मैं तो कोई साधु संत में आता नहीं, पैंट शर्ट पहनता हूँ, तुम्हारा जैसा रहता हूँ। और तो भगवा कपड़ा पहन के भी लोगों को जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं। तो क्या ये मान सकते हैं कि लोग एक आस्था से जुड़े ठीक हो भी सकते हैं, या आप इस चीज़ की पूरी श्योरिटी भी दे सकते हैं? तभी नहीं। आप देखो, एक पाखंड एक चलता था न्यूज नेशन का 1 शो, उसमें मैं 13 बार गया। और डॉक्टर भारत का सबसे बड़ा डॉक्टर है, तुम भी चेक उसके बारे में वो जानकारी कर सकते हो। प्रकाश बेनीवाल एक डॉक्टर है, उसने बोला था भारत के वर्ल्ड के बेस्ट फिजियोथेरापी हो, मुझे ये बताया था। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कोई अनुभव नहीं, तो माता रानी सबको ठीक करती है। मैं डॉक्टर को चलन देता हूँ, मैं साइंस को चलन दे देता हूँ। और जहाँ से ये तुम्हारा साइंस पूरा होता है वहीं से तो आध्यात्मिकता चालू होती है। तो एक चीज़ और है महाराज जी, देखो आपने बताया विज्ञान की कला अलग है, और आपने बताया कि कंबल के अंदर शक्ति अलग है। डॉक्टर जहाँ पे रुक जाते हैं, जो लोग स्टॉप लगा देते हैं, जितने आदमी तुमने देखा वो सब डॉक्टर के पास जाके आए हुए हैं। आप पूछ लो पहला सबको। बिल्कुल, मैंने पूछा है, मैंने सब ये सब डॉक्टर के पास जाके आए हैं, मेरे पास कोई डायरेक्ट नहीं आया। यहाँ पे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वहाँ आपके पास आए। डॉक्टर ना बोल दे नहीं ठीक होगा, उसको मैं छाती ठोक के बोलता हूँ मेरी माता रानी उसको ठीक करके भेजेंगे यहाँ से। कई वर्षों से आप वायरल का था तब से, अभी मेरी उम्र 58 साल है। 4 साल से तब आपके पास ये कंबल है? यही तब से यही कम्बल, और यही जिंदगी जीता हूँ मैं, लोगों की सेवा करना। तो कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग आते हैं इनको बताओ। मैं कहाँ बोलता हूँ तुम आओ यहाँ, कहाँ मेरे को तुम्हारा पैसा लेना है। कल एक पत्रकार ने मेरे को यहाँ पूछा था कि यहाँ तुम रोज कितना कमाते हो, मैं बोला 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ। आप समझ गए? क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तुम बीमारी के बारे में कुछ बताओ। ये तो अगर मेरे को पैसा कमाना तो मैं तुम्हारे हरियाणा में, ये पूरा भारत में नहीं जाता था। मेरे घर पे बैठो, मेरा इतना बड़ा नाम है, मेरा 8 करोड़ सब्सक्राइब है
भारत में। आपने मेरा वीडियो सबने देखा ही होगा, 8 करोड़ सब्सक्राइब है। 8 करोड़ सब्सक्राइब क्या, मेरे को हर महीने 1.5-1.25 करोड़ तो मेरे को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आता है। मेरे को अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे गांव में आने की ज़रूरत नहीं है। पर जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक सेवा करूँगा। माता रानी ने मुझे ये जो प्रसाद दिया है, कंबल दिया है, वो कंबल को मैं लोगों को उड़ाऊँगा और लोगों को ठीक करूँगा। नहीं तो अब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हर बीमारी का इलाज यहाँ संभव बीमारी है? कोई भी मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो। कितने दिन का समय आप उनको देते हैं? मैं 5 दिन आता हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ पे ये समिति ने 7 दिन की परमिशन लिया है, लेकिन मैं अभी कल के दिन ही तक यहाँ रहूँगा। 5 दिन उसको लगातार आना हाँ, पड़ता है? 5 दिन नहीं, ऐसा नहीं है कभी 2 दिन यहाँ आ जाए और कहीं 2 दिन आ जाए और 1 आध दिन कहीं आ जाए, ऐसा नहीं है 5 दिन लगातार आना पड़ा। पर मेरे ऐसे 5 दिन आए, मैं उसे ठीक करूँगा। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी इमरजेंसी स्थिति में थे। एक बच्चा था यहाँ पर लेटा हुआ था, जिनको खुद को भी ये नहीं था कि शायद यहाँ आने से ठीक हो जाए, तो उनके परिवार को सांत्वना कैसी मिलती है यहाँ आने के बाद कि भी यहाँ ठीक हो जाता है? वो छोटी देखो, वो कभी चला नहीं होगा और वो यहाँ आने के बाद पहले दिन दूसरे दिन धीरे धीरे चलने लग जाएंगे, तब उसको उम्मीद जगती है कि मेरा बेटा चलाएगा, बाबा ही चलाएगा। जब आए थे आप, मैंने देखा था आपका, क्योंकि लोगों से जब आप जो जिनके अंदर लकवा आया हुआ है, उनके पूरे शरीर की जो दबाने के बाद ही ये कंबल में मेरा एक्सरे जो तुम्हारी भाषा में जो बोलते हैं वो सब कुछ है। ये कंबल उड़ाने के बाद मेरे को तुरंत समझ में आता है उसको कौन सी बीमारी है। अच्छा, हाँ। कंबल से बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी समस्या? नहीं, मेरे को मैं किसी के साथ बात भी नहीं करता हूँ। अंदर जाने के बाद में आपने देखा होगा, मैं उसके रिश्तेदार को भी बाहर निकाल देता हूँ। अगर तुम बताओगे तो मेरे को कंबल उड़ाने का मतलब क्या है? माता रानी दिखा रही, माता रानी उसको ठीक करे। मैं तो इसको हाथ पैर कमर में जहाँ नस दबा रहा हूँ, दबा के उसकी वो नस को मैं प्रेस करके उसको खोल देता हूँ और आदमी अच्छा होते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, आप खुद बोलते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं 4वीं पास हूँ ना। अच्छा, हाँ, लेकिन सिर्फ आप एक साइकोलॉजी या पढ़ चुके हैं? साइकोलॉजी बाइकोलॉजी ये कंबल के, साइकोलॉजी कुछ नहीं होता है। यही कंबल ही है सब कुछ? यही कंबल ही सब कुछ है। देखिए महाराज जी, मतलब महाराज जी संज्ञा दे सकते हैं आप? नहीं यार, भाई बोलो ना, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। देखो महाराज जी जितने कहाँ से हैं आप? मैं तो गुजरात से हूँ। जितने महाराज है वो कभी तुम्हारे भाई बहन माँ बाप का किसी का हाथ पे दबाया है? मैं सुबह शाम तक हाथ पे दबाता हूँ। आप देख लेना कहीं भी मुझे। तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई महाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। देखिए सभी कहीं पे भी जाते हैं, किसी मंदिर में जाएंगे आप, तो आप देख करके ही उसके व्यवहार से ही, उसके वेशभूषा से आप पता लगा सकते हैं कि मंदिर के अंदर रहने वाले बाबा के कामकाज कैसे होंगे, उनकी मतलब रहन सहन कैसा होगा, उनका जीवन यापन कैसे व्यतीत होगा। लेकिन एक सिंपल कपड़ों के अंदर बैठने वाले, सिर्फ एक काली कंबल धारण किए ये व्यक्ति अपने आप में ये कहते हैं कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। जो भी कुछ अक्सरे है या फिर कोई मशीनें कह सकते हैं, वो सिर्फ इसी के अंदर है। जिस व्यक्ति के पास जाती हैं तो वो ये पता लग सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर क्या कुछ समस्याएं हैं। अनेकों लोगों से हमने बातचीत की। इस दुनिया के अंदर हर तरीके के लोग हैं। एक व्यक्ति पक्ष में बोलेगा तो 5 व्यक्ति विपक्ष में भी बोलेंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को इस आस्था के साथ में, क्योंकि देवी देवताओं का देश है, 33 करोड़ देवी देवता इस देश के अंदर निवास करते हैं, और हर एक व्यक्ति की अलग अलग देवी देवताओं के अंदर विश्वास है, आराधना है। लोग अपने घर के अंदर मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरे मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे भी मंदिर आस्था करते हैं, और भगवती धारण करके भी ये सोच लेते हैं कि हम इसके आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी है। सेवा करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सेवा करने के लिए न भगवा कपड़े की ज़रूरत, न माला की ज़रूरत है। और अगर तुम्हारा विश्वास है कहीं पे भी, तो आदमी खाली हाथ लगा दे तो भी ठीक हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है ना, डॉक्टर तुम्हारे को ऑपरेशन करके काट देंगे तो अभी तुम ठीक नहीं होंगे। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक श्रीनिवास धाम था, जिसके अंदर भी एक व्यक्ति अपने आप में ये बोला करते थे कि यहाँ ठीक हो गया। लोग उनसे भी हम प्रश्न पूछा करते थे, 5 आदमी ये भी बोलते थे कि हाँ मैं ठीक हो गया, लेकिन आज वो बंद पड़ा है। ऐसा कुछ भी हो सकता है? देखो, हाँ, अब मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे गांव में, मैं यहाँ 1 रुपया किसी का लिया नहीं है। यहाँ अगर मैं यहाँ के बाद में अब तुम्हारे को बोलूँगा मैं तुम्हारे को ठीक करूँगा, 1000 रुपया दो, इसको ठीक करूँगा 500 रुपया दो, जब मेरे में पैसा का लालच आएगी तो ये शक्ति चली जाएगी। जब तक निस्वार्थ सेवा करूँगा तब तक ये रहेगा। यहाँ पे जब पैसे की आवक हो गई होगी, वो सब कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी जहाँ पे पैसा है वहाँ पे परमेश्वर नहीं है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ पैसा नहीं है। एक चीज़ और पूछूंगा, थोड़ा सा शायद हो सकता है मेरा प्रश्न आपको गलत लगे। वहाँ पे एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर लोग 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का दान करके जाते थे। दिन में हज़ारों लोग आते थे, वहाँ पे दान किया जाता था, तो वो भी तो एक कह सकते हैं कि उनका ही पैसा था। यहाँ भी दान करते, देखो ना, मेरे यहाँ भी पैसा दान देते, लेकिन वो पैसा मैं लेकर नहीं जाता हूँ। वो पैसा मैं यहीं पूरा खर्चा करके जाऊँगा।
जब ये अब ये गरीब आदमी लकवा वाला ऐसा ऐसा हाथ करके वो 10 रुपया वहाँ माता रानी के पास रखता है, पर वो अपने बेटों को नहीं दे रहा है, वो कमान नहीं पाता है, और वो 10 रुपया देते, और वो पैसा कहाँ से आया होगा? उसने अच्छा काम करके लाया होगा, बुरा काम, और वो पैसा मेरे घर में जाएगा, मैं वो पैसा खाऊंगा, मेरे बेटे खाएंगे, तो पूरा सत्यानाश निकल जाएंगे। मेरा तो नहीं, पर मेरी पीढ़ी का सत्यानाश निकल जाएगा। मैंने आज तक, जब तक जीऊँगा तब तक 1 रुपया नहीं लूँगा। मेरी दवाई बनी है, मेरी 2-3 दवाई भी है। अच्छा, आपने खुद ने लॉन्च हाँ, किया मैंने खुद ने लॉन्च किया हुआ है। ये कोरोना के बाद मैंने 2-3 दवाई भी बनाई, क्योंकि कोरोना के बाद शरीर पूरा कमज़ोर हो गया, हाथ पैर में यानी कि कमजोरी आ गई, पूरा ये घुटने का। मैंने एक तेल भी बनाया। ये कोरोना के बाद आदमी के शरीर के अंदर, ये जो छाती के भाग में एकदम आदमी कमज़ोर हो गया, तो मैंने उसके लिए एक अश्वगंधा भी बनाया। मैंने 2-3 दवाई बनाई है। हाँ, और मेरी दवाई महंगी है। हाँ, मेरी दवाई महंगी आप है। इसके लिए बाध्य भी नहीं करते लोगों को ये लेना पड़ेगा झाड़ा लगवाने के नहीं, उसको ज़रूरत हो ले, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को दवाई में 2 रुपया बच रहा है, तो मैं क्यों उसको वो करूँ? तुम्हारे को गरज हो तो लो, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए? अगर मेरे को ये जो दवाई बेचना होता तो मैं मेरे घर बैठे बैठे बेच सकता हूँ। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बेच सकता हूँ। मेरा 8 करोड़ सब्सक्राइब है। तुम देखना, मेरे जितना भी वीडियो होगा उसमें कहीं दवाई का उल्लेख नहीं होगा। तो मैंने, आपने जो मेरे को सही प्रश्न पूछा, तो मैंने आपको सही जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में काली कंबल वाले बाबा, और जिनके बारे में लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, लेकिन आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जिस शिविर के अंदर मैं मौजूद हूँ, इनसे बातचीत की और हर एक प्रश्न का जवाब दिया कि क्या लोग समझते हैं, क्या आध्यात्मिक है, क्या विज्ञान है, क्या साइंस है, क्या साइकोलॉजी होती है, और क्या लोगों के प्रति जो विश्वास होता है धर्म के प्रति, वो चीज़ें आप बातें बताइए। आप लोग भी यहाँ पे काफ़ी समय से आ रहे हैं, क्या मानते हैं कि एक डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, डॉक्टर को भगवान रूपी मानते हैं, लेकिन काली कंबल वाले बाबा लोगों को एक भगवान के रूप में नज़र आते हैं। क्या ये चीज़ें लोग मानते हैं इस चीज़ को? आप देखो, हर चीज़ को मानते हैं। अपने आम समाज में है, एक लकाड़े का बजाड़ा हो लगे ठीक होता है, एक पीढ़ी का होता है, और कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसने आज तक क्रांक की दवाई बनाई हो। क्रांक होती है वो सिर्फ झाड़े से जाती है। तो ये बाबा जी को माता का आशीर्वाद है। माता के आशीर्वाद से क्या नहीं होता। आज अपनी कुल देवी पहाड़ी माता है, इनकी कुल देवी ये है। अपनी देवी का आशीर्वाद लेकर ये अपने कमर से करता है। तो मैं यहाँ देखा, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, काफ़ी सुधार है लोगों में, और सुधार होने की वजह से लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों को एक भ्रम है आके भाई हमारी पूछा होनी चाहिए। नहीं, माता किसी की पूछा नहीं है, माता उसी की करता है जो अच्छा इंसान होता है। अब बाबा जी ने कोई अच्छा कर्म किया था, माता इनको आशीर्वाद दे रही है, उस आशीर्वाद से यहाँ सब लोग ठीक हो रहे हैं। जी, क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? ठीक कर रहे हैं। माता जी का आशीर्वाद, काले कम तो माता जी का आशीर्वाद पाते हैं। इनका कुछ नहीं है, ये कहते हैं मेरा कुछ नहीं है। माता जी दे हमको वही आशीर्वाद, कम्बल ही करता कुछ करता है उसके बाद। चलिए, क्या लोग कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना राय बताइएगा। और अभी उधर माताएं बहनें जो हैं वो भी इंतज़ार कर रही हैं। थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा आपको, क्योंकि माताएं बहनें जो इंतज़ार कर रही हैं उनको भी झाड़ा लगाने के लिए महाराज जी जो हैं वो अभी दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और ये माताएं बहनों को जो है काली कंबल जो झाड़ा लगा करके जो है वो करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप तस्वीरों में, माताएं बहनें जो हैं वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि आज उनका 5वां दिन है और कल 6ठा दिन जो है वो उनका अंतिम दिन होगा। तो ये तमाम तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।